हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ फॉर यूपीएससी ऑप्शनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर एक्चुअली, दैट इज़ सोशल थिंकर्स, राइट। सो लास्ट का जो चैप्टर है उसमें दो टॉपिक्स थे, हाइपोथेसिस एंड रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो वो मैंने कवर नहीं किया है, उसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी आगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे सोशल थिंकर्स के पार्ट से, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट थियोरी। तो ये दो मेजर अप्रोच है सोशियोलॉजी में। फंक्शनलिज्म क्या है? तो ऑगस्ट कॉम्टे, दुर्खाइम, स्पेंसर जो थे, दे पुट फॉर द आइडियाज़ दैट फॉर्म्ड बेसिस फॉर फंक्शनलिज्म, ठीक है। तो फंक्शनलिज्म क्या होता है? तो एक सोसाइटी है, ठीक है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म होता है या फिर ह्यूमन बॉडी कह सकते हैं। तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हर पार्ट क्या करता है? अपना अपना फंक्शन प्ले करता है। तो फंक्शनलिज्म में भी यही है। वो कहते हैं कि सोसाइटी क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट्स एंड ईच पार्ट एग्जिस्ट टू परफॉर्म सर्टन फंक्शंस दैट आर नीडेड इन द सिस्टम। यानी कि सिस्टम को चलाने के लिए हर पार्ट का फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो सोसाइटी में भी क्या होता है? अलग अलग पार्ट है, वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिससे सोसाइटी क्या होती है? चलती है। तो एग्जाम्पल दिया है ऑर्गेनिज्म का। देन दे से इंटीग्रेशन इन सोसाइटी इज़ द बेसिक कंसर्न ऑफ फंक्शनलिस्ट। तो उनको कहना है कि एकजुट होना, समाज में यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो जब सब पार्ट्स जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो समाज में क्या होगी? अच्छे से यूनिटी होगी, इंटीग्रेशन होगा, सोशल ऑर्डर होगा, ठीक है। पॉजिटिविज्म एंड फंक्शनलिज्म आर नॉट सेम। पॉजिटिविज्म हमने पढ़ा था, इट इज़ अप्रोच ऑफ साइंटिफिक स्टडी, यानी कि सिर्फ किसी भी चीज़ को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना। जैसे हम नेचुरल साइंस के कंसेप्ट को पढ़ते हैं, वैसे ही हमें पॉजिटिविज्म को पढ़ना होता है। तो पॉजिटिविज्म का मैंने अलग चैप्टर किया हुआ है, अलग वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन गो एंड वॉच दैट, ओके। Both functionalist and conflict theories fall under positivism. So we can say that functionalism is like a subset of positivism, and Durkheim was the true functionalist. द फीचर ऑफ पॉजिटिविज्म। सो पॉजिटिविज्म यही है कि बिहेवियर ऑफ सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड, यानी कि सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी रिलेशन है, वो क्या है? पैटर्न है। यानी कि अगर स्ट्रैटिफिकेशन है, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, ऐसा कुछ भेदभाव भी है, तो वो सब क्यों है? ताकि सोसाइटी में क्या हो सकता है? सोशल ऑर्डर मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। दे आर गाइडेड बाय वैल्यूज़ दैट प्रोवाइड्स इंटीग्रेशन इन द सोसाइटी। तो बहुत सारे थिंकर्स ने यही कंसेप्ट यूज़ किया अपना अपना कंसेप्ट समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल, मालिनोव्स्की ने यूज़ किया ये अप्रोच टू स्टडी रिलीजन। तो रिलीजन को उन्होंने फंक्शन की तरह देखा कि रिलीजन कैसे फंक्शंस प्ले करता है, कैसे समाज में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, इस पे उन्होंने फोकस किया। दैन डेविस एंड मूरे यूज टू स्टडी सर्टिफिकेशन इन सोसाइटी। दैन मर्टन ने स्टडी किया डेवियंस, ठीक है। डेवियंस यानी कि जो समाज के विपरीत चलता है उसको हम डेवियंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सोसाइटी आपको कहता है कि सबकी रिस्पेक्ट करो, किसी को मर्डर नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सोसाइटी के नॉर्म्स हो गए। बट लेकिन जो क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? डेविएंट, यानी कि अलग ही पाथ फॉलो करते हैं, सोसाइटी के विपरीत जाके क्या करते हैं? मर्डर वगैरह करते हैं, अपने क्राइम्स करते हैं, तो इनको डेवियंस कहते हैं। तो वो भी, उनका कहना है कि ये भी डेवियंस का भी होना ज़रूरी होता है। कभी कभी सोसाइटी में कुछ क्राइम्स का होना भी ज़रूरी होता है सोसाइटी में, ठीक है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। देन वेरिएंट फॉर्म इमर्ज। देन बाद में क्या हुआ? ये तो शुरुआत थी ऑगस्ट कॉम्टे वगैरह, दुर्खाइम ने। देन उसके अलग अलग फॉर्म्स भी इमर्ज हुए। वेरिएंट फॉर्म इमर्ज दैट वाज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म लेड बाय पार्सन्स एंड मर्टन। देन पॉपुलैरिटी डिक्लाइन हो गई बिकॉज दूसरा कंसेप्ट आ गया जो है कॉन्फ्लिक्ट थियरी, जो हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। देन उसके पहले हम आगे जाए, ये कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, टोटोलॉजीज़ एंड टेलियोलॉजीज़। तो टोटोलॉजी क्या है? इसका मतलब होता है सेइंग द सेम थिंग ट्वाइस, यानी एक ही चीज़ का हम दो बार जब घुमा फिरा के एक्सप्लेनेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स, पर अगर मैं सिर्फ रेक्टेंगल बोलूँ तो भी आपके दिमाग में आ जाएगा ना कि जिसकी 4 साइड्स है उसको ही रेक्टेंगल बोलते हैं। बट ऐसा कहना कि रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स यानी कि एक ही चीज़ को हम दो बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। या फिर मैं अगर आपको कहूँ कि ही इज़ पुअर, तो पुअर है यानी कि आप समझ गए उसके पास मनी नहीं है। बट मैं ऐसा कहती हूँ ही इज़ पुअर, ही डोंट हैव मनी, यानी एक ही चीज़ को क्या हुआ? दो बार आप एक्सप्लेन करते हो। तो मोस्टली क्या होता है, जो फंक्शनलिस्ट है उनको ये क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो लोग क्या है, हर एक चीज़ को दो बार क्या करते हैं? एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि फंक्शनलिस्ट को अगर हम पूछते हैं कि रिलीजन क्यों एग्जिस्ट करता है, तो वो कहते हैं रिलीजन एग्जिस्ट बिकॉज इट इंटीग्रेट्स द सोसाइटी। लेकिन जब उनको पूछा जाता है कि रिलीजन क्या है, तो वो कहते हैं कि इट्स अ कलेक्टिव एक्टिविटी दैट फंक्शंस टू इंटीग्रेट सोसाइटी। यानी कि रिलीजन किस लिए है उसका भी आंसर वो सेम देते हैं, रिलीजन क्या है उसका भी आंसर वो सेम देते हैं। तो ये उनका एक बड़ा क्रिटिसिज्म है, ठीक है। देन टेलियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ पर्पस, इंटेंशन और गोल्स। तो फंक्शनलिस्ट क्या करते हैं? हर चीज़ का एक
इंटेंशन बताते हैं, पर्पस बताने की ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल रिलीजन क्यों है, तो यूनिटी मेंटेन करने के लिए है। स्ट्रेटिफिकेशन क्यों है समाज में, तो सबका एक पर्पस बताने की कोशिश करते हैं। तो इनका हर बार एक क्रिटिसिज्म देते हैं लोग कि ये क्या करते हैं, इलेजिटिमेट इंटेंशंस बताने की कोशिश करते हैं, इलेजिटिमेट टेलियोलॉजीज देते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर है। इफ़ नॉट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। देन क्रिटिसिजम्स पढ़ लेते हैं फंक्शनलिज्म का। तो दे आर फंक्शनलिस्ट आर अक्यूज्ड ऑफ ऑफरिंग टेलियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस। तो यही मैंने आपको बताया टेलियोलॉजी क्या है, यानी कि कोई भी चीज़ का हमेशा पर्पस बताने की कोशिश करते हैं। दे कन्फ्यूज कॉज विद इफेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, सोशल सर्टिफिकेशन एग्जिस्ट टू सर्व सोसाइटल नीड ऑफ इंश्योरिंग दैट बेस्ट पीपल गेट मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स। यानी वो कहते हैं कि समाज में सर्टिफिकेशन क्यों है, ताकि अगर अच्छे लोगों को हम अच्छा रिवॉर्ड देंगे तो ज़रूरी है ना, ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर पाए, तो इसलिए सर्टिफिकेशन का होना ज़रूरी है। तो एल्विन गुडनर क्रिटिसाइज करते हैं, वाइल स्ट्रेसिंग ऑन वैल्यूज इन सोसाइटी फंक्शनलिस्ट फेल्स टू सी हुज वैल्यूज आर दिस। Then functionalists assume that inference about individual can be made out of aggregate data but ignore the impact on individuals। यानी कि ये क्या करते हैं, बाहर का डेटा उठा के हर चीज़ का कॉज इफेक्ट ये बताना, पर्पस बताने की ट्राई करते हैं, बट जो इंडिविजुअल पे उसका इम्पैक्ट है वो स्टडी नहीं करते। तो ये इनका एक मेजर क्रिटिसिज्म है। सो आई होप फंक्शनलिज्म क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एंड कॉन्फ्लिक्ट थियरीज आर ऑल्सो। ये भी क्या करते हैं, स्ट्रेस करते हैं स्ट्रक्चर पे, ठीक है। ये भी स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि समाज में स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। दे फोकस ऑन डिविजन्स इन सोसाइटी। तो समाज में डिविजन्स है, मोस्टली उस पर फोकस करता है कि समाज में इतना सारा डिविजन्स क्यों है। दे सीक टू एक्सप्लेन वाई अनइक्वल रिलेशंस एग्जिस्ट इन सोसाइटी। तो ये एक्सप्लेन करते हैं कि समाज में इनइक्वालिटी क्यों है, या फिर ये भेदभाव क्यों, अलग अलग क्लासेस क्यों है ये। तो मार्क्स वॉज द फर्स्ट मेजर सोशल थिंकर हु गेव दिस पर्सपेक्टिव। सोसाइटीज आर डिवाइडेड इनटू हैव्स एंड हैव्स नॉट, यानी कि जिसके पास चीज़ें हैं, ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके पास है, जो मालिक है उनको ये हैव्स कहते हैं, जो लेबर्स हैं उनको हैव नॉट्स कहते हैं। देन फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ जर्मनी वॉज अनदर मेजर कैरियर ऑफ मार्क्सिस्ट आइडियाज़। देन अडर्नो, मार्क्यूज, हैबरमास बिलोंग द नियो मार्क्सिस्ट स्कूल। सो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर लेक्चर्स में। राल्फ डेरेनड्रॉफ कंबाइंड मार्क्सिस्ट आइडिया विद वेबेरियन पर्सपेक्टिव। तो उन्होंने क्या किया, वेबेरियन पर्सपेक्टिव यानी कि जो इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, माइक्रो पर्सपेक्टिव और मैक्रो पर्सपेक्टिव को उन्होंने कंबाइन किया, ठीक है। देन मार्क्स ने कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी ओनली बिटवीन द क्लासेस, बट जो राल्फ थे उन्होंने डायमेंशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी भी बताया कि कैसे पावर की वजह से भी डिवीजन है, अथॉरिटी की वजह से भी डिवीजन होता है समाज में। देन ग्रामसा यूज दिस अप्रोच टू गिव कंसेप्ट ऑफ हेजीमनी इन द फील्ड ऑफ पॉलिटी। तो जो थिंकर्स हैं इनको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया, ये सब ये स्लाइड पे दिया है मैंने। वॉलरस्टाइन ने यूज़ किया ये अप्रोच को टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का कहना होता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट की नज़रिए से देखते हैं, यानी कि ये देखते हैं कि समाज में हर क्लासेस के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, कैसे डिवीजन है, मिडिल क्लास अपर क्लास के बीच में, लोअर क्लास और अपर क्लास के बीच में। तो ये सारे अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये ब्रॉड आइडिया मिल गया कि फंक्शनलिज्म क्या है और कॉन्फ्लिक्ट थियरी क्या है। तो मार्क्स का जो आइडियाज़ है, उसकी जो थियरीज़ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके। I hope you have understood. If you have any doubts, let me know in the comment section below. Thank you for watching.